नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की पहली बड़ी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि अब योजनाओं का मूल्यांकन सिर्फ कागजों से नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर योजना का असर जमीन पर दिखना चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी भी जताई गई है। सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी सिस्टम को अनुशासन में ला पाएगी। नए अनुमान के मुताबिक 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% की रफ्तार से बढ़ सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी इसे देश के लिए गोल्डीलॉक्स मोमेंट बता रही है, यानी न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, परफेक्ट ग्रोथ वाला दौर। मगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कागजों की इस तेजी का असर आम नौकरी और आम तनख्वाह पर कब दिखेगा। भारत की सीमाएं 2026 की शुरुआत में पहले से ज्यादा जटिल हो गई हैं। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तनाव कम होने की जगह अनप्रेडिक्टेबल बना हुआ है। सुरक्षा विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ग्रे जोन वॉरफेयर, ड्रोन, साइबर अटैक और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अब बॉर्डर सिक्योरिटी का नया चेहरा है। यानी अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, दिमाग पर भी लड़ी जा रही है। पूर्वी मोर्चे पर भारत के लिए सबसे बड़ी नई चुनौती बांग्लादेश से उठ रही है। ढाका में सरकार बदलने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप बढ़े हैं और एंटी इंडिया नारों का शोर तेज हुआ है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की त्रिकोणीय धुरी भारत की पूर्वी सीमा पर नया सरदर्द बन सकती है। 2026 के चुनाव के पहले यह मोर्चा बेहद संवेदनशील हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बुंती जहागीरदार मर्डर केस सुर्खियों में है। कोर्ट ने चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 9 जनवरी तक बढ़ा दी है और जांच एजेंसियां हत्या में इस्तेमाल बाइक तक बरामद कर चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर यह केस सियासत और अपराध के नेक्सस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार सिर्फ सुपारी किलर्स ही फंसेंगे या असली मास्टरमाइंड तक भी पहुंच होगी। अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य पुलिस को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में भीड़ लोगों को बांग्लादेशी कहकर पीट रही है और ये घटनाएं अल्पसंख्यकों के भीतर खौफ फैला रही हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक भीड़ हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि क्या यह लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है या समाज में जहर घोलने की संगठित कोशिश। कर्नाटक में कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बेल्लारी रेंज की डीआईजी को हालिया हिंसक झड़पों के बाद हटा दिया गया, दूसरी तरफ बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी के थाने में कपड़े उतरवाने के आरोप ने नया बवाल खड़ा कर दिया। पुलिस का कहना है कि महिला ने खुद कपड़े उतारे और अफसरों को काटा। यह विवाद सरकार, विपक्ष और पुलिस तीनों के लिए एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट बन गया है। आने वाले बजट में कृषि सेक्टर को दोबारा ग्रोथ इंजन बनाने की तैयारी हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड पैटर्न बदल रहे हैं और अगर भारत ने अभी रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर पर दांव नहीं खेला तो मौका हाथ से निकल सकता है। यानी खेत सिर्फ वोट बैंक नहीं, 2026 की अर्थव्यवस्था का असली इग्निशन पॉइंट बन सकते हैं। शेयर बाजार के लिए 2026 आसान साल नहीं दिख रहा। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, सुधारों की धीमी रफ्तार और ग्लोबल फंड आउटफ्लो के कारण भारतीय मार्केट मेल्टडाउन रिस्क झेल सकता है। पिछले साल की तुलना में इस बार कंपनियों के रिजल्ट और बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। यानी अगर पॉलिसी और प्रॉफिट दोनों ने डिलीवर नहीं किया तो सेंसेक्स में झटके और ज्यादा तेज हो सकते हैं। ईरान में आर्थिक संकट और महंगाई ने एक बार फिर सड़कों को लावा बना दिया है। रोजमर्रा के खाने पीने के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग खुलेआम सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो बता रहे हैं कि यह गुस्सा सिर्फ राशन का नहीं, आजादी और सम्मान का भी है। इंटरनेशनल समुदाय के लिए यह संकेत है कि वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप आने वाले महीनों में और हिल सकता है। देश में न्याय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम नागरिक को न्याय मिलने में लगने वाला समय चिंता का विषय बन गया है। सरकार और न्यायपालिका दोनों सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी बदलाव की रफ्तार अब भी धीमी नजर आती है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। आम लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। एजेंसियां सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। सवाल यह है कि तकनीक के साथ सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत क्यों नहीं दिख रही। देश के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है।
काम पर पहुंचने में देरी और बढ़ता तनाव लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर रहा है। प्रशासन नई योजनाओं की बात कर रहा है, लेकिन सड़क पर हालात बदलते नहीं दिख रहे। स्वास्थ्य बीमा और इलाज के खर्च को लेकर आम परिवारों की चिंता बढ़ रही है। निजी अस्पतालों की फीस और दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इलाज अब सुविधा नहीं, आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी के लिए कितनी सुलभ है। देश के कई इलाकों में पानी की उपलब्धता को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। भूजल स्तर गिर रहा है और जल संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता और अमल दोनों की कमी साफ दिखाई दे रही है। युवाओं में स्टार्टअप और स्वरोजगार को लेकर उत्साह बढ़ा है। सरकार प्रोत्साहन और सहायता की बात कर रही है, लेकिन फंडिंग, मार्गदर्शन और स्थिरता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सवाल यह है कि कितने स्टार्टअप लंबे समय तक टिक पाएंगे। देश में बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई जा रही है। शहरों से लेकर गांव तक बुजुर्ग अकेलेपन और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कानून है, योजनाएं हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। पर्यावरण को लेकर चेतावनियां लगातार बढ़ रही हैं। हवा और पानी की गुणवत्ता कई इलाकों में चिंता का कारण बनी हुई है। विशेषज्ञ समय रहते कदम उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन अब भी अधूरा है। देश की रेल व्यवस्था में सुधार के दावे किए जा रहे हैं। नई ट्रेनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, लेकिन समय पालन और भीड़ प्रबंधन अब भी यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। भरोसा तभी बनेगा जब अनुभव बदलेगा। समाज में बढ़ते तनाव और आपसी अविश्वास पर चिंता जताई जा रही है। छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदलते नजर आ रहे हैं। संवाद और समझ की कमी हालात को और कठिन बना रही है। सवाल यही है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में मध्यम वर्ग पर बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आय और खर्च के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ने से बचत प्रभावित हो रही है। नीतियां मौजूद हैं, लेकिन राहत का असर अभी आम परिवार तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी और संसाधनों की कमी पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। डिजिटल शिक्षा की पहुंच सीमित है। परिणाम स्वरूप गांव और शहर के छात्रों के बीच अंतर और गहरा होता जा रहा है। देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। अनाज की कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव दिख रहा है। मौसम और भंडारण दोनों बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के पास भंडार हैं, लेकिन बाजार में स्थिरता बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है। शहरों में बढ़ती ऊंची इमारतों और अव्यवस्थित निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। हादसों के बाद जांच होती है, लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर नजर आता है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई है। सूचना साझा करने और त्वरित कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन कोचिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। छात्रों और अभिभावकों पर खर्च का दबाव बढ़ा है। गुणवत्ता और नियंत्रण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा अब सेवा से ज्यादा व्यवसाय बनती दिख रही है। देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। तनाव, अवसाद और काम के दबाव की चर्चा खुलकर होने लगी है, लेकिन इलाज और परामर्श की सुविधाएं अभी भी सीमित हैं। समाज में स्वीकार्यता की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक कारोबार दबाव में है। सरकार समर्थन की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात कठिन बने हुए हैं। देश की जनसंख्या संरचना और सामाजिक बदलावों पर विशेषज्ञों की नजर है। युवाओं की संख्या अधिक है, लेकिन अवसरों की कमी चिंता बढ़ा रही है। सही दिशा में नीति न बनी तो यह अवसर चुनौती में बदल सकता है। सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बस और मेट्रो सेवाओं पर भीड़ और रखरखाव की समस्याएं सामने आ रही हैं। सुविधा बढ़ाने के दावे हैं, लेकिन यात्रियों का अनुभव अब भी संघर्ष भरा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति खुलकर सामने आने लगी है। उम्मीदवारों के चयन और सीटों के समीकरण पर आंद्रखाने मंथन तेज है। सोशल इंजीनियरिंग और जातीय गणित पर खास फोकस किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस बार जनता मुद्दों पर वोट देगी या समीकरणों पर। अयोध्या से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में है। मंदिर क्षेत्र के विकास और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में पेश कर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या आस्था के साथ राजनीति भी चल रही है।
किसान संगठनों की गतिविधियों में फिर हलचल देखी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज राहत को लेकर मांगे तेज हो रही हैं। सरकार बातचीत की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार समाधान निकलेगा या आंदोलन फिर सड़कों पर दिखेगा। देश में बड़े स्तर पर सरकारी भर्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। युवा वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है, घोषणाएं हो रही हैं, पोर्टल खुल रहे हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया की गति पर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारी चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। फर्जी वीडियो और ऑडियो से भ्रम फैलने का खतरा सामने है। चुनावी माहौल में इसका दुरुपयोग बड़ा खतरा बन सकता है। सवाल यह है कि कानून तकनीक से तेज चल पाएगा या नहीं। देश के कई हिस्सों में अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कहीं बारिश, कहीं ओलावृष्टि और कहीं तापमान में तेज गिरावट किसानों से लेकर आम नागरिक तक असर झेल रहे हैं। मौसम का यह बदला हुआ पैटर्न नई चुनौती बनता जा रहा है। बड़े निजी संस्थानों में छंटनी की खबरों ने नौकरी पेशा वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। तकनीक और कॉरपोरेट सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। भविष्य की स्थिरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नौकरी अब सुरक्षित मानी नहीं जा रही। देश में डिजिटल पहचान और डेटा सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। नागरिकों की निजी जानकारी को लेकर आशंकाएं सामने आई हैं। सरकार भरोसा दिला रही है कि डेटा सुरक्षित है, लेकिन भरोसे और पारदर्शिता की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर नया विवाद चर्चा में है। जिम्मेदारी, प्रभाव और नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मनोरंजन और प्रभाव के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। देश में आम नागरिक के मन में एक सवाल गहराता जा रहा है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुरक्षा सब बदलाव के दौर में है। उम्मीद भी है, आशंका भी। फैसला आने वाला समय करेगा कि यह दौर अवसर बनेगा या चुनौती।